शेरघाटी नगर परिषद कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हाल के दिनों में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी दी गई। मुख्य पार्षद श्रीमती लीलावती देवी, उप मुख्य पार्षद प्रेम प्रकाश उर्फ चिंटू सिंह तथा मुख्य पार्षद के प्रतिनिधि विनय प्रसाद ने बारी बारी से कई योजनाओं पर चर्चा करते हुए बताया कि नली गली आवास योजना तथा नल जल योजना के कार्यों में तेजी आई है। निवर्तमान कार्यपालक पदाधिकारी ज्योति श्रीवास्तव पर कई गंभीर आरोप मढ़ते हुए प्रतिनिधियों ने कहा कि उन्होंने शेरघाटी को गर्त में डाल दिया था। वर्तमान कार्यपालक पदाधिकारी कुमारी हिमानी के पदस्थापना के बाद से ही विकास कार्यों में जबरदस्त तेजी आई है और नली गली सहित कई योजनाओं का टेंडर भी हो चुका है और कुछ ही महीने में विकास कार्यों में तेजी आती नजर आएगी। हाल के दिनों में गलत तरीके से पैसे निकासी के आरोप वाले सवाल पर प्रतिनिधियों ने कहा कि कुछ लोगों का काम ही सिर्फ अड़ंगा लगाना है। विकास होगा तो काम पैसा निकाला ही जाएगा और सरकार ने पैसा विकास के लिए ही दिया है, न कि पूर्व के कार्यपालक पदाधिकारी की तरह रोक कर रखने के लिए। साथ ही यह भी कहा कि आरोप लगाना तो आसान है, पर इसे साबित करके कोई दिखाए कि किस तरह से अवैध निकासी हो रही है। उनका यह भी कहना था कि हम सब लोग सब कुछ पारदर्शी तरीके से कर रहे हैं, जो चाहे जैसे जांच करा ले। वार्ड पार्षदों के कुछ आरोप पर भी प्रतिनिधियों ने पत्रकारों को कई तरह के कागजात दिखाए, जिसमें सबकी सहमति से काम करने की बात कही गई है। बहरहाल शहर वासियों के लिए यह सुखद समाचार है कि विकास में गति आएगी। इमरान अली, शेरघाटी आजकल। इसलिए रखा हुआ गया है कि हम लोग विकास पर बढ़ रहे हैं, हमारे कार्यपालक अच्छे आए हैं, हम लोग विकास पर बढ़ रहे हैं, इसलिए आरोप पर आरोप लगाया जा रहा है और कोई काम नहीं। हम लोग सब काम में आगे हैं। मतलब विकास में और गति आई है, काम तेज हुआ है, बहुत तेज हुआ है। ऐसे होवे नहीं करता था इतना। इस पर आरोप लगा रहे हैं तो विपक्षी दल तो लगाएंगे, तो लगाने से कुछ नहीं होगा, वो जो काम हो रहा है सो होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो हम लोगों का मकसद था, खास करके हमारे विनय जी का, कि अभी जो शेरघाटी नगर परिषद के द्वारा जो विकास की जो योजनाएं जो 4 सालों से सिमट कर रह गई थी, आज उसे गति मिला है। उसी को शहर वासियों को प्लस जिला वासियों को, आप तमाम लोगों को इस ओर ध्यान आकृष्ट करवाने के लिए ये किया गया था। और अभी जैसा कि हमारे चेयरमैन साहिबा बोली कि कुछ जो हमारे विपक्षी जो आरोप लगा रहे हैं, बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं हम लोगों पे या मैडम पे, तो ये सच्चाई है कि आज मैडम के आने से शेरघाटी को एक विकास की गति मिली है और हम तमाम चेयरमैन हो या वाइस चेयरमैन हो या वार्ड पार्षद हों, सभी लोगों में एक आशा की किरण जगी है कि अब जो ये शेष बचे कार्यकाल में कुछ विकास होगा। लेकिन कुछ वैसे लोग जो इनको विकास से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की भाषा को ही जानते हैं, वो लोगों के द्वारा लगातार इस तरह योजनाएं चल रही हैं। हमारे यहाँ अभी सबसे महत्वपूर्ण योजना जो 2014 से अटकी हुई थी आवास योजना की, वो योजना अब लगता है फाइनल स्टेज की ओर है। प्लस बिहार सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजना जो पहले के पदाधिकारियों के कारण एकदम शिथिल हो गया था, जल नल योजना, आज 20 वार्ड में 26 योजना जो हमारे यहाँ था, जिसका टेंडर हो चुका था पूर्व के कार्यपालक पदाधिकारी संतोष रज्जक जी के टाइम में, वो योजना सभी वार्डों में धरातल पर दिखने लगा है। 5 वार्ड में तो मतलब पूर्णतः सभी घरों में जल नल जा चुका है। बाकी सभी वार्डों में काम तेज़ी से लग चुका है जब से मैडम हिमामी मैडम की यहाँ पे पदस्थापना हुई है। तो मैं यही आप लोगों से, नली गली में अभी हम लोग शेरघाटी नगर पंचायत नगर परिषद में पहली बार 28 योजना का टेंडर फाइनल हो चुका है। 17 कॉन्ट्रैक्टर यहाँ 87 टेंडर गिरा चुके हैं और आने वाले 15 दिनों में फिर हम लोग 18 टेंडर नली गली का भेजने जा रहे हैं, जिसमें काफ़ी 1-2 महत्वपूर्ण बड़ा योजना भी है। तो ये अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आने वाले समय में 1 साल में एक भी गली नली शेरघाटी नगर परिषद में नहीं बचेगा अगर मैडम यहाँ रह गई तो। कार्यपालक का कोई भी है, मैडम की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, अच्छे पॉजिटिव सोच के अगर कोई भी पदाधिकारी रह जाएंगे तो हम सभी वार्ड पार्षद
सभी कर्मचारी विकास के नाम पे एक हैं और हम लोग विकास के भूखे हैं और विकास 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 हम लोग का मकसद है। सिरघाटी का विकास किसी तरह से हो, यही हम लोग हमेशा सोचते हैं। बाकी जिन लोगों को जो सोचना है वो सोचें, हम लोग विकास के लिए सोचते हैं, इसीलिए आप लोगों को बुलाया गया था। और एक बड़ा मैं बता देना चाहता हूँ कि 557 जो आवास योजना था वो समाप्त इस महीने हो जाएगा। उसके बाद 1300 और लाभार्थियों के लिए सैंक्शन हो चुका है हम लोगों के प्रयास से, तो वो भी अगले महीने से वितरण होने वाला है। और हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि सिरघाटी जो पिछड़ चुका था विकास की गति में, उसको हम लोग आगे बढ़ाएं। सभी लोगों का सहयोग, आप लोगों का भी मैं सहयोग चाहता हूं। और कुछ गलतियां किन से होती है, जो कार्य करते हैं उन्हीं से गलतियां होती हैं, तो गलतियां सुधारी भी जाती है। और हम आपके शहर के हैं, आपके छोट भाई हो सकते हैं, भतीजा हो सकते हैं। अगर कहीं पे हम लोगों से कोई गलती आप लोगों को भी लगता हो तो आप हमें मार्गदर्शित करें। ये नहीं कि सिर्फ चैनल के माध्यम से या चौक चौराहे पे हम लोगों को डेमोरलाइज करने के लिए या बेवजह आरोप प्रत्यारोप, उससे हम लोगों की थोड़ा सा मनोबल टूटता है कि हम ईमानदारी पूर्वक काम कर रहे हैं और उसके बावजूद भी हम लोगों पर आरोप लगाया जाता है जो काम नहीं किए हैं सो। और विकास तो होगा तो पैसा निकलेगा। अब जो लोग कह रहे हैं कि ज्योति श्रीवास्तव पैसे की रखवाली कर रहे थे, तो कहने का मतलब कि हम लोग भी अपने जीवन काल में कमाते हैं और उस पैसे को खाली बैंक बैलेंस करते जाएं, भोग न करें। तो धन की तीन ही ये होती है, भोग, दान, नहीं तो नाश। तो अगर सरकार हमको 30 करोड़ 40 करोड़ रुपया नगर परिषद को भेजता है, हम अगर उसको खर्चा न करेंगे तो वो पैसा फिर वापस ले लेती है सरकार मार्च के महीने में। तो आप लोग इस टाइप का बात करते हैं, हमको तो बड़ा हंसी आता है वैसे वैसे गार्जियनों के मुंह से कि रखवाली कर रहे थे। अरे आइए तो मैं बताता हूं कि वो कैसा कैसा गड़ा गड़ा मुर्दा का पैसा लेके चले गए ज्योति श्रीवास्तव, हम लोग को पता भी नहीं चला और वो लेके चले गए। लेकिन हम लोग जो कर रहे हैं शहर के विकास में खर्च हो रही है, ना कि अपना जेब भरने का। इसलिए मैं सिरघाटी वासियों से और उन तमाम लोगों से, सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि आप हमें सहयोग करें और हिम्मत दें और मनोबल को ना गिराएं। हाँ, कहीं गलती हो तो आप हमें भाई के नाते, भतीजा के नाते, दोस्त के नाते आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। हो सकता है हमसे गलती हुई हो, उसको हम सुधारने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। शहर में कई जगह लाइटें जो लगाई गई थी पूर्व में, वो अभी खराब है। जहाँ था वो लाइटें जो खराब है वो सही आपने मार्गदर्शन दिया है, उसके लिए हम हमेशा तत्पर भी हूँ। लेकिन जो लाइटें लगी हैं 3500 लाइटें सिरघाटी शहर में पहली बार 2019 में लगी है और वो लाइटें बिहार सरकार के द्वारा लगाई जा रही है डबल ECCL के माध्यम से। तो ये भी हम लोगों की कमजोरी नहीं, ये भी यहाँ के पदाधिकारी के कमजोरी के कारण ये लाइटें जो बंद पड़ी है। क्योंकि 3500 लाइट जो कॉन्ट्रैक्टर लगाया है तो वो अपना जो लाइट लगाया है उसका ये मांग रहा है कि आप हमें यहाँ सर्वे करवा के दे दें कि इतनी लाइटें लगी हैं, वो बिल वगैरह सब के लिए फाइल करेगा। और तब मैं जाकर आगे की लाइटें जो 6600 लाइटें सैंक्शन हैं सिरघाटी नगर परिषद में, वो और लाइटें लगेंगी। और प्लस जो बंद पड़ी हुई लाइटें हैं या ख़राब पड़ी है उसको 7 साल इनको मेंटेनेंस करना है, तो वो नहीं कर रही है, प्रेशर बना रहे। लेकिन मैडम अभी जो नई जो कार्यपालक पदाधिकारी आई हैं वो अभी हमारे पास लोकल कॉन्ट्रैक्टर हैं आबिद भाई, उनको 10 वार्ड चिन्हित कर दिया गया है। ये सर्वे हो गया है, रिपोर्ट जा रहा है, इनका बिल 1-2 दिनों में, इन्होंने भी आश्वासन दिया है कि 1-2 दिनों के बाद नई लाइटें भी लगेगी और बंद पड़ी लाइटें की मरम्मत भी की जाएगी। सबसे पहले धन्यवाद आप लोग को। ये बात समझिए कि जब उन पर आरोप सासाराम में है, यहाँ सिरघाटी में नहीं है। कोई भी आदमी पर कहीं भी FIR हो सकता है, कहीं भी कोई कार्रवाई हो सकता है, लेकिन जब तक कोई आरोप सिद्ध नहीं हो जाता है तब तक किसी को दोषी करार नहीं दिया जा सकता। नहीं सर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि उनके काम करने में कोई बाधा तो किसी भी तरह का कोई विभागीय कार्य में कोई
आरोप नहीं है। वो प्रतिदिन जिला पदाधिकारी और कमिश्नर के साथ जाके मीटिंग कर रही हैं और आपको भीसी कर रही हैं। नगर के जो प्रधान सचिव हुए नगर विकास विभाग के, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। रह गई बात सासाराम के मामले में, तो सासाराम के मामले में इन पर जो भी है वो निर्दोष हैं और उसमें किसी पर FIR होने से ये कोई दोषी साबित नहीं हो जाता है। तो इस अभी हाल के दिनों में अब किस तरह से विकास में कैसी गति आएगी, क्या लग रहा है? हमारे यहाँ जब ये पदाधिकारी जब से आई हैं थी तो महिला, हम लोगों को लगा कि महिला होकर क्या करेंगी, लेकिन इनकी जो कार्यशैली है बहुत ही अच्छा कार्यशैली है और कोई भी गलत काम करना नहीं चाहती हैं। हम लोग देखें, चाहे वो सासाराम के मामले में मतलब सजगता की बात हो, इसके चलते हो, और विकास के चाहे वो आवास का मामला हो, रोड नली का मामला हो या फिर नल जल के मामला हो, सभी योजनाओं को गति देने के लिए दिन रात लगी हुई हैं और हम लोग उनके साथ सहयोग कर रहे हैं। ये बात उन तक भी पहुंचती है क्या कि उन पर आरोप लोग लगा रहे हैं, तो क्या रिएक्शन है उनका? देखिए, यहाँ पर तो हमारे मोदी जी पर भी बहुत तरह के आरोप लगे हैं। भगवान कृष्ण को लोग नहीं छोड़ा, भगवान राम को आरोप में नहीं छोड़ा, तो हम और आप क्या हैं? वो तो आरोप लगाना तो स्वाभाविक बात है कि आरोप लगाएंगे, लेकिन वह दिन दूर भी नहीं है जब सच्चाई सामने आती है। कभी भी सच्चाई को छुपा के नहीं रखा जा सकता। आज न कल सच्चाई सामने आएगी। और ये सब जो आरोप लगा रहे हैं, ये आरोप अपने हित साधने के लिए आरोप लगा रहे हैं, मेरा तो यही मानना। मतलब शेरघाटी के लिए क्या क्या खुशखबरी है? सिरघाटी के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है कि 30 करोड़ की लागत से हमारे के यहाँ जितने भी जो योजनाओं में जो पैसा नहीं आया था नगर विकास विभाग से, वो 30 करोड़ रुपया हमारे के यहाँ आ चुका है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। और उसमें हम लोग 28 योजना का देख रहे हैं, टेंडर कर चुके हैं और नल जल के 26 योजना का कार्य प्रगति पर है और अभी 18-20 योजना का और हम लोग बड़ी योजनाओं का टेंडर करने जा रहे हैं। ये हमारे के यहाँ खुशखबरी है। दूसरा, आवास योजना का आप देख रहे हैं कि 1307 आवास योजना का पैसा हम लोग ले आए हैं, उसका DPR बना के हम लोग भेज रहे हैं बहुत जल्दी। 557 योजना हमारे यहाँ समाप्ति की ओर है आवास का। तो ये सब बड़ी खुशखबरी है। दूसरा चीज़ जो बहुत छोटी चीज़ों जो नहीं हो रही थी, ट्रेड लाइसेंस या फिर आपको नक्शा का है या नवीनीकरण कोई आपको दुकान का था, ये सभी योजनाओं पर काम हमारे के यहाँ चल रहा है। और जल जीवन हरियाली में हमारे के यहाँ 106 जगह पर आपका काम शुरू हो गया है। आपको जो वाटर लेवल जो ऊपर करने के लिए जो सोख्ता बनाने का काम है, वो भी कार्य हमारे के यहाँ शुरू हो चुका है। टाउन हॉल के लिए भी कुछ प्रयास? हाँ, मैं आपको बता दूं कि सम्राट अशोक भवन और टाउन हॉल दोनों के लिए हमारे पास सफिशिएंट राशि उपलब्ध है। सम्राट अशोक भवन के लिए 2 करोड़ 40 लाख और टाउन हॉल के लिए 50 लाख रुपया है। आपको इसी माह, मतलब जो आने वाला है अगस्त माह, जुलाई माह के 15 तारीख तक टाउन हॉल और सम्राट अशोक भवन का दोनों का टेंडर हम लोग, जो ये विंग है हम लोगों का, ये पूरा जो है तत्परता दिखाते हुए ये टेंडर हम लोग कर देंगे। जगह का चयन कर लिया हुआ है, कोई यात्री शेड भी नहीं है। आपको बस स्टैंड का मैं बता दूं कि आपको जो NHI के द्वारा जो 6 लेन के चलते जो तोड़ा गया है, जो उसके चलते अब हमारा अभी तक उसमें काम नहीं है। अब आपको बड़ी खुशखबरी की बात बता दें कि हमारे के यहाँ 4 करोड़ 10 लाख की योजना से नगर परिषद का जो बस स्टैंड जो मॉडल एस्टीमेट है वो बहुत जल्द ही पास हो जाएगा और उस पर हम लोग काम लगाएंगे। रिंग रोड की क्या स्थिति है? रिंग रोड की स्थिति के लिए हम लोग गए हुए थे अभी पटना में। आपको खुशखबरी बता दें कि उसका DPR तैयार हो गया है और आपको टेंडर की प्रक्रिया में रिंग रोड है। 39 करोड़ की लागत से 9 किलोमीटर का ये जो रिंग रोड है बहुत जल्द ही आप लोगों के सामने टेंडर की पूरी प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। लोग खुद बताते हैं कि पार्क का पैसा आया है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, मेरे के यहाँ पार्क का पैसा नहीं आया है। अमरूद योजना के तहत हम लोग पार्क के पैसा मंगाने के लिए हम लोग विभाग को लिखे हैं। अगर वो पैसा आ जाएगा तो हम लोग पार्क भी बनाएंगे 1-2। और कोई क्वेश्चन सर?